हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा, लेकर हाजिर हूं आज आपके लिए ये नया वीडियो जो कि रिलेटेड है सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस से। आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस की। तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पे भी बात कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि सिर्फ मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई है, मैरिज के रिगार्डिंग कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई प्रूव नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए, इसके लिए मैरिज के रजिस्ट्रेशन को का प्रावधान किया गया। इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टी ऑफ द मैरिज जो है वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, वो चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मैरिज को झुटलाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर मैरिज को एक सबूत के तौर पर कि नहीं मैरिज हुई है, इसका कोई एक सबूत होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी समथिंग इन रिटन, देयर हैज़ टू बी समथिंग विच वेरीफाइज कि हाँ शादी हुई है। तो उसके लिए मैरिज के रजिस्ट्रेशन को जो है उसका प्रावधान किया गया। मैरिज के रजिस्ट्रेशन की बात कही गई हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 8 के तहत। जो विवाह है, जो एक पवित्र संस्कार जिसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत माना जाता है, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में आप जानते हैं कि जो मैरिज है वो एक संस्कार है। तो सिर्फ इसलिए कि कोई प्रूव नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए, इसके लिए मैरिज को रजिस्टर्ड कराने का प्रावधान जो है वो धारा 8 के तहत किया गया। धारा 8 में 5 क्लॉज दिए गए हैं जो कि बात करते हैं मैरिज के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जिसमें से पहला क्लॉज कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दो पार्टीज के बीच में, जो दो हिंदूज हैं उनके बीच में जो हिंदू विवाह हुआ है उसको और पुख्ता बनाने के लिए, उसको और सुगम बनाने के लिए, उसको और दृढ़ बनाने के लिए रूल्स फ्रेम कर सकेगी। उस रूल के तहत जैसा कि रूल्स में कहा जाएगा, दोनों पार्टीज जो हैं जिस तरीके से कहा जाएगा वैसे मैरिज के रिगार्डिंग जो पर्टिकुलर्स हैं उसको पेश करेंगे, और वो जो पर्टिकुलर्स हैं जिस तरीके से प्रेस्क्राइब्ड होगा फॉर्मूला, उसके तहत जो मैरिज रजिस्टर है, हिंदू मैरिज का रजिस्टर है, उसमें उसको रखा जाएगा, एज अ प्रूफ के तौर पर रखा जाएगा। अब क्लॉज 2 बात करता है कि जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है उस रूल के तहत जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मूला होगा, जैसा भी प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा होगा, उसके तहत जो भी रूल्स के तहत जो भी पर्टिकुलर्स होंगे उनकी जो एंट्री होगी, जो एंट्री की जाएगी, अगर वो पर्टिकुलर्स कोई सही नहीं प्रोवाइड करता, अगर वो एंट्री सही नहीं कोई करवाता है, तो अगर कोई भी अवहेलना करता है उस रूल की, जैसा कि मतलब क्लॉज 1 में जो दिया गया है उसके अलावा अगर कोई भी उसके अलावा अगर किसी तरीके से अवहेलना करने की कोशिश करता है, उस रूल की क्लॉज 1 की अगर कोई अवहेलना करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, वो पनिशेबल होगा, उसके ऊपर 25 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। अब तीसरा क्लॉज बात करता है कि जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करेगी वैसे ही जितना जल्दी हो सकेगा वो एज सून एज जो है उसे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर को प्रस्तुत करके ये बताएगी कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल्स जो है वो फ्रेम किए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अब क्लॉज 14 जो चौथा क्लॉज है, फोर्थ क्लॉज है, वो बात करता है कि जो हिंदू मैरिज का रजिस्टर है वो जब भी जितनी भी बार हो सकेगा, मतलब युक्त बार, जितना भी रीजनेबल बार हो सकेगा उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि वो लॉ के तहत, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एज एन एविडेंस जो है वो मान्य होगा। उसे एज एन एविडेंस किसी भी स्टेटमेंट के पार्ट के तौर पर एज अ एविडेंस उसे पेश किया जा सकेगा, और उसके जो उसका कोई भी पार्ट है जो रजिस्टर है उसके किसी भी पार्ट को आप कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो चाहता है किसी प्रोसीडिंग में पेश करना, प्रस्तुत करना एज एन एविडेंस, तो वो उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ले सकेगा रजिस्ट्रार से। जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी उसको पे करने के बाद, जो भी फीस इसकी रखी जाएगी, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी जितना भी उस टाइम पर होगा, वो पेश करने के, उसको पे करने के बाद आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फी, वो उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो मिल सकेगी, ताकि उसको वो प्रोड्यूस कर सके किसी भी केस में एज एन एविडेंस के तौर पर। अब बात करते हैं 5वें क्लॉज की। तो 5वां क्लॉज ये कहता है कि मैरिज जो है वो रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बोला गया है। रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है मैरिज को और पुख्ता करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके
अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो मैरिज की वैलिडिटी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, जो वैलिडिटी है मैरिज की वो रहेगी। ठीक है, ये नहीं कि अगर मैरिज, ठीक है मैरिज जब जैसे सपोज करिए किसी ने तुरंत मैरिज नहीं कराई या किसी ने रजिस्ट्रार के सामने तुरंत पेश होकर शादी नहीं की, तो इट डजेंट मीन कि अगर आपने थोड़ा समय लगा दिया तो ये इसका जो मेन मोटिव है वो मोटिव बस ये मैरिज को ख़त्म करना नहीं, इसका मोटिव है मैरिज को और बल देना। जो एक पवित्र रिश्ता है, जो एक जिसको बोलेंगे पवित्र संस्कार जो माना जाता है हिंदू विवाह को, कोई भी व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, तो उसको और सुगम बनाने के लिए, उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की बात कही गई। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो सिर्फ इस वजह से मैरिज जो है उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाएगी। और एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सीमा वर्सेस अश्वनी का, जो कि 2006 का है, अरिजीत पसायत की बेंच का ये जजमेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो भी डिटेल है वो बिल्कुल मेंशन कर दूंगी। ये सबसे ज़्यादा अभी तक का लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत दो हिंदूज के बीच में हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बोलता है। जो ये बोलता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैरिज के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो है वो रूल्स फ्रेम करेगी, और ये कहता है कि जो भी मैरिजेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन अपने जो भी उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स होंगे, जिस स्टेट में वो मैरिज हुई है वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए। और ये कंपलसरी सीमा वर्सेस अश्वनी के जजमेंट से मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बताया गया। तो ये सबसे ज़्यादा अभी तक का मतलब ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डेफिनेटली दे दूंगी। सो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरे पिछले वीडियोस भी पसंद आए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, किन किन और टॉपिक्स पर मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे, यानी कि अपनी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा को।